नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन 9 वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन EUA को प्रदान कर चुका है 9 वैक्सीनों को। आज 9वीं वैक्सीन को आज 17 दिसंबर है। उस आज 17 दिसंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9वीं वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया कि इसको आपत्ति जन स्वास्थ्य आपत्तिकाल जो चल रहा है इसके तहत लगाया जाए और तब तक शोध आगे बढ़ता रहे, जिससे कि अधिक पूरी आंकड़े आएँ, सारा शोध कंप्लीट हो और उसके बाद फाइनल जो ऑथराइजेशन है वो दिया जा सके। और यदि सारे आंकड़े सब सही रहते हैं तो ये 9 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया जा चुका है। इनमें से 9 भी है। इसका नाम है, सबसे ज़रूरी बात, कौन सी वैक्सीन है, ये जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा, लेकिन ये है अमेरिका की नोवोवैक्स कंपनी की, जिसने इसको प्रारंभिक इसका जिसका सारा शोध करा है नोवोवैक्स। ये जो वैक्सीन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है, इसका नाम है कोवोवैक्स। तो कोवोवैक्स वैक्सीन जो नोवोवैक्स कंपनी ने बनाई है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन का इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का ठप्पा मिला है, लग गया, और ये 9वीं वैक्सीन हो गई जो अब लगनी शुरू होनी चाहिए कोरोना वायरस को रोकने के लिए। और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत में की कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और पैंडेमिक के पहले भी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी रही है, और उसकी क्षमता है वही इसको बनाएगी, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्गीय देशों को ये दी जा सके। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देते हुए कि क्या बातें कहीं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देने के लिए, जैसा कि उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, कि वो सारे आंकड़े को देखता है जो उसी के द्वारा नियुक्त किए हुए या विश्वसनीय लोगों द्वारा किए हुए, इकट्ठे किए होते हैं। और वो हैं जो उस वैक्सीन की वो सुरक्षित है या नहीं इंसानों के लिए, वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रभावकारी है या नहीं, और उसका जो शोध हुआ है उसके सारे संबंधित जो आंकड़े हैं वो पूरा, और उसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है, जिसका मुझे बहुत मतलब नहीं समझ में आता, लेकिन रिस्क का मतलब है खतरा, मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन, और प्लान का भी मतलब वही है, योजना क्या है। तो अगर कोई खतरा हो उससे उत्पन्न हो जाए तो आपका आपका क्या प्रबंधन है उसको लेके। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब वही होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट मैनेजमेंट आदि, कि अगर कोई लगने से कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, क्योंकि ये पूरा शोध अभी किसी भी वैक्सीन का नहीं हुआ है, शोध अभी चल रहे हैं। तो लेकिन इतना शोध हो गया है कि जो प्रारंभिक आंकड़े आए हैं उससे ये लग रहा है कि ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए में प्रभावकारी है, इंसानों के लिए सुरक्षित है, जैसे कि बाकी पिछली 8 वैक्सीनें रही हैं, चाहे वो फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड हो, ऑक्सफोर्ड, या और अन्य वैक्सीन को भी मिल गया अभी अक्टूबर में या नवंबर में ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। और अब ये नोवोवैक्स को भी मिल गया कि जन स्वास्थ्य आपत्तिकाल चल रहा है, इसलिए इतना शोध आ गया है कि ये उपयोगी रहेगी, इसलिए इसको लगना शुरू होना चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी देखा जाता है, प्रोग्रामेटिक सूटेबिलिटी देखी जाती है कि क्या ये लग सकेगी, कितने टेम्परेचर पे रखना है, आदि आदि की जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें ये कितनी व्यवहारिक है कि ये उसमें लग सके, तो उसके लिए कितनी उपयुक्त है। फिर जहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जो वहाँ का भी इंस्पेक्शन होता है उसका विशेषज्ञों द्वारा, कि वो सब मानकों के अनुसार है या नहीं। और वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किया,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शायद संभवतः इसलिए किया होगा क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है, तो इसलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो जहाँ पे बनाई जाएगी उस पूरी साइट का को कि वहाँ मानक सारे पूरे हो रहे हैं नहीं, ये इसको इसकी पुष्टि की। अ, इसी तरह से डब्ल्यू उसमें लिखा हुआ है डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट में कि वैक्सीन मीट्स डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मानक हैं कोविड-19 से बचाने के लिए वो उनको ये वैक्सीन पूरा करती है, और दैट द बेनिफिट ऑफ द वैक्सीन फार आउटवेज एनी रिस्क एंड दैट द वैक्सीन कैन बी यूज ग्लोबली। जिसका मतलब है कि जो वैक्सीन से जो फ़ायदे हो सकते हैं वो कहीं ज़्यादा हैं बनाम वो ख़तरे जो हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट आदि इस तरीके की चीज़ें, और इसलिए इसको वैश्विक स्तर पे एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया। तो कोवोवैक्स जो है ये नोवोवैक्स और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस सीपी द्वारा बनाई गई है, और इसकी 2 डोजेज़ 2 खुराक लगती हैं एक, और ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाएगी। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करना है, और ये इसकी 2 खुराकें लगती हैं, और ये जो वैक्सीन की जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके उसके आधार पे वो उसको बनाया गया है। ये जो शुरू में जो जब नोवोवैक्स इसको बना रहा था तो इसका नाम था नोवैक्सोविड। नोवैक्सो नोवैक्सोविड नाम था इसका। और जो अभी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो इसको पारित कर दिया, इसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया, लेकिन यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो है यूरोप की, वो अभी इसको ये वहाँ पर ये भी मद्देनज़र है, इसको देख रही है कि और इससे मिले या नहीं। तो अभी तक ये 9 वैक्सीनों को दिया जा चुका है, और ये रही हम लोग के पास 9वीं वैक्सीन। और दुनिया का अगर आप वो देखें जो टीकाकरण का दर है, तो वो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं टीकाकरण अभी बहुत कम देशों में हुआ है। करीब 200 देश या 194 देशों में के अगर जहाँ पे टीकाकरण होना चाहिए, अभी 1 साल होने जा रहा है टीकाकरण को होते हुए। 1 साल में दुनिया की 70% से अधिक आबादी का पूरा टीकाकरण हो जाना चाहिए था। अभी 70% से ज़्यादा टीकाकरण बहुत कम देशों में हुआ है, और अमीर देशों में हुआ है, यूरोप में हुआ है, आदि आदि। और कुछ और देश हैं जहाँ पे काफ़ी टीकाकरण हुआ है, जैसे कि भारत में काफ़ी टीकाकरण हुआ है, लेकिन अभी भी 70% पूरी जनता का, जो पात्र जनता है, उसका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। और तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग गरीब देशों का टीकाकरण नहीं करेंगे, तो वहाँ पे तो जो लोग जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उन लोगों में को वायरस का खतरा, कोरोना वायरस होने का खतरा, उसके गंभीर परिणाम होने का खतरा अधिक रहेगा। और अगर उन्हें खतरा अधिक रहेगा तो वायरस उनमें सर्कुलेट करता रहेगा, और वहाँ चाहे भारत में या किसी भी गरीब देश में, मध्यम वर्गीय देश में, अमीर देश में, जहाँ पे लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनमें उनमें वायरस सर्कुलेट करता रहेगा। और जितना वो सर्कुलेट करेगा एक आबादी में, उतना ही खतरा बढ़ेगा कि वो म्यूटेट करे। ये कोई भी वायरस का यही प्राकृतिक एक जर्नी है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि जितना ज़्यादा वो फैलेगा, जितना ज़्यादा वो संक्रमित करेगा लोगों को, उतना ही खतरा बढ़ेगा कि वो म्यूटेट करे। और म्यूटेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें के, और वो ख़तरनाक बन रहा है या कम ख़तरनाक बन रहा है, ये देखने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी हर सैंपल की, जो वर्तमान में सारे सैंपल की तो नहीं होती है।
और कमी होती है, लेकिन कई देशों में बहुत होती है, कई देशों में कम होती है, भारत में कम होती है। यहाँ पे महाराष्ट्र और केरल में नियमित होती है। पैंडेमिक में आप देखिए तो हर महीने सैंपल आते रहे। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सिर्फ जब पीक आती है तो वो सैंपल भेज रहे थे, और अब नहीं भेज रहे थे बीच में, या कम भेज रहे थे, बहुत कम भेज रहे थे। तो ये अगर आप देखेंगे तो, और वहीं आप देखिए देश जैसे कि इंग्लैंड, वहाँ पे 10 लाख से ऊपर जीन सीक्वेंसिंग हो चुकी। साउथ अफ्रीका में शायद पिछले महीने का आंकड़ा 24,000 का था, लेकिन हो सकता है मैं पूरी तरह से अगर सही नहीं हूँ, इसको आप लोग पुष्टि कर लीजिए। तो जीन सीक्वेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम लोगों को ये देखना है कि वायरस में परिवर्तन हो रहे हैं या नहीं। तो उस लिए ज़रूरी है कि सारे देशों में का टीकाकरण हो। और अभी भी करीब 40 से ऊपर ऐसे देश हैं जहाँ पर 10% भी आबादी का पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है। 10% भी आबादी का पूरा टीकाकरण नहीं, 1 साल होने को आ गया है, और उनके बताइए 90% से अधिक जनता तो उनकी ऐसी है जिसको एक भी खुराक नहीं लगी, और 10% से भी कम ऐसी जनता है जिसको दोनों खुराक लगी। 10% बहुत, और अभी होना तो ये चाहिए था कि सारी पात्र आबादी का टीकाकरण हो जाना चाहिए 1 साल में। और दूसरी तरफ अमीर देश बूस्टर डोज लगा रहे हैं। क्यों लगानी पड़ रही बूस्टर डोज? क्योंकि इधर साल हो गया, तो जिनको पूरी खुराक लग चुकी है उनमें संभवतः वो जो वैक्सीन से प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच बनता है, उसमें कमी आ रही है, गिरावट थोड़ी आ रही है। तो उसको बढ़ाने के लिए वो बूस्टर, तो अमीर देश बूस्टर लगा रहे हैं। तो क्या हर थोड़े महीनों पे वो बूस्टर लगाते रहेंगे? आप भाई पूरी दुनिया की सारी आबादी, पात्र आबादी को पूरा टीकाकरण समयबद्ध तरीके से क्यों नहीं कर देते? उसी तरीके से लगभग 100 ऐसे देश हैं जो लोग 40% अपनी पात्र आबादी का पूरा टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। उम्मीद है कि नोवोवैक्स आने से, और ये कोवैक्स जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो एक फैसिलिटी है जिसके तहत ये गरीब देशों को दी जाएगी, ये ये इसके लिए पहले ही बात हो गई है। और लेकिन वो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो नोवोवैक्स ने विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि संस्थाओं के साथ किया, कि करीब 35 करोड़, जहाँ अगर मुझे सही याद है तो 35 करोड़ वैक्सीन डोजेस नोवोवैक्स की, वो को विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो कोवैक्स प्रक्रिया है, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्गीय देशों को वैक्सीन बहुत अफोर्डेबल रेट पे दी जाती है, गुणात्मक दृष्टि से भी अच्छी वाली। तो वो उसको 35 करोड़ वैक्सीन देगी। तो उम्मीद है कि सब जो यहाँ पर जिन 40 देशों में, 40 से अधिक देशों में 10% जनता का भी टीकाकरण नहीं हुआ है, जिन 100 देशों में लगभग 98 देशों में जहाँ 40% भी जनता का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन लोगों को मदद मिलेगी, उनके पास वैक्सीन डोजेज़ होंगी, उनके पास ऐसी व्यवस्था होगी कि वो इन वैक्सीन डोजेज़ का समयबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसी, और हम लोग कल शाम फिर 5 बजे मिलेंगे एक नई बात के साथ जिसने हमें सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और नया साल आ रहा है तो ठंडक पड़ रही है अगर आपके क्षेत्र में जहाँ से आप देख रहे हैं, तो सब ठीक ठाक से पहनिए, गर्म रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।